जिसमें मैथ्स की कट ऑफ क्लियर ही हो जाए। होते तो हैं, कभी लेते हो क्या आप? हाँ इसी कोचिंग के। हाँ यहाँ भी होता है, आप कहाँ रह गए? कोई जानकारी नहीं है आपको? पूछो फिर मैनेजमेंट से आप। यहाँ अपनी जो लैब है इसमें टेस्ट देने आते हैं बच्चे। क्या? इनको ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे 56। सरल है। कैसे करोगे जल्दी बताओ, क्या स्थिति है इसकी? नाजुक है, नहीं होगा। 17 तो कभी नहीं आएगा। चौबीस वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। 24 साल में कितना गुना हो जाता है? 8 टाइम्स। मुझे ये बताओ कि मैं इसका 1/3 पार्ट करूं, है ना, यानी कि 8 साल, तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी क्या? यही सिखाया मैंने आपको, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 2 टाइम्स। सही है। 8 साल में कितना हो जाएगा ये? 2 टाइम्स। क्लियर है? यहाँ टाइम को 1/3 करते हैं तो टाइम्स 1/3 हो जाता है, पावर 1/3 हो जाती है। अब आप चाहते हो कि ये 4 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, है ना? आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? 2 का स्क्वायर कर रहे हो, है ना? तो ये टाइम डबल हो जाएगा। 16 ईयर में 4 टाइम्स होगा। समझ आया? टाइम को जितना जितना जैसे 1/3 किया है या 2 टाइम्स किया है, पावर उतना ही टाइम्स बढ़ जाती है, उतनी उतनी यहाँ पर पावर उतनी ही चली जाएगी। टाइम को 1/3 किया तो पावर 1/3 हो गई। यहाँ पर इस टाइम्स को हमने डबल किया, पावर 2 किया तो यहाँ टाइम डबल हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट तो आपको ये सोचना पड़ेगा, बाकी
आप अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो देखो 24 ईयर, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ हर टाइम पीरियड का रेट सेम होता है। जैसे 2 साल में कोई पैसा 21% बढ़ रहा है तो हर 2 साल में 21% ही बढ़ता जाएगा, है ना। अब ये 24 साल था, ठीक है, 24 साल में अब 1 साल की निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 24 बार आपको ए से बी ऐसे करना पड़ेगा, और ए की पावर 24 और बी की पावर 24 चली जाएगी। तो 24 पावर तो दिख नहीं रहा है, ये 8 टाइम्स 8 का 1/24 पावर थोड़ी निकाल सकते हैं हम, नहीं निकाल सकते ना। तो आप क्या करो, 8 का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या पावर 1/4 क्या निकाल सकते हैं हम, क्यूब रूट निकाल सकते हैं ना। तो 8 जो है वो इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं हम। तो आप ये सोचो कि 24 ईयर में 8 टाइम्स हो रहा है ये, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल 1 होता तो कितना हो रहा है, ये अमाउंट 8 हो रहा है ना, 24 ईयर में। तो ये क्योंकि क्यूब रूट है, 2 का क्यूब है, 1 का क्यूब है कि नहीं। तो आप इसके 3 टुकड़े कर लो, मतलब 24 साल के 3 टुकड़े कर लो। हर 8 साल में इसका रेशो रहेगा 1 से 2 का, 1 से 2 का और 1 से 2 का। हर 8 साल में ये रेशो रहेगा इसका 1 से 2 का, 1 से 2 का। तो 24 साल में ये रेशो पहुंचता है 1 से 8 का, है ना। अब पूछ रहा है कि इसी हिसाब से 4 गुना कब होगा, तो 4 गुना ये यहीं पे हो जाएगा क्या, 1 से 4। कितने साल में हो जाएगा, 8 और 8 16 साल में ये 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया सबके, सबके समझ आया। तो ये बढ़िया सवाल बनता है, ध्यान रखना है इसका। जैसे ये 4800 रुपये 4 साल में 6000 हो जाते हैं। तो पूछ रहा है 12 साल में कितने हो जाएंगे। तो हर 4 साल में सेम रेशो के साथ बढ़ेंगे के। जैसे आप कहोगे कि 4 साल में ये कितना बढ़ रहे हैं, देखो 1200, 4:5 में बढ़ रहे हैं ना, है ना, यानी कि 25% बढ़ रहे हैं क्या। तो अगले 4 साल में भी 25% बढ़ेंगे, और अगले 4 साल में भी 25% बढ़ेंगे, है ना। तो 4 साल में यानी कि 8 साल हो जाएंगे यहाँ तक, यहाँ तक कितने हो गए 8 साल, और यहाँ तक कितने हो जाएंगे 12 साल। 12 साल में पूछ रहा है कितने हो जाएंगे, तो 4 साल में 25% बढ़ाओ, इसको कितना हो जाएगा 7500, और 7500 को फिर से 25% बढ़ाए तो 9375 हो जाएगा। ये आंसर है आपका, ठीक है। 4 4 साल में 25-25% बढ़ रहे हैं, या फिर देखो 4 से, गलत है ये आंसर, इसको 9375 कर देना, ठीक है। ध्यान देना, आप 4 से 5 4 साल का रेशो समझ रहे हो, हमें 12 साल का रेशो चाहिए। पावर 3 यहाँ टाइम्स 3 कर दिया तो यहाँ पर पावर 3 चली जाएगी, 4 का क्यूब और 5 के क्यूब में चला जाएगा। या फिर ये सोच लो आप कि अगले 4 साल में भी 4 से 5 का रेशो रहेगा, और अगले 4 साल का भी रेशो 4 से 5 का रहेगा। हर टाइम पीरियड का रेशो सेम होता है सीआई के अंदर। तो 64 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। कितने साल में, 12 साल में। तो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, 4800, 4800। तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे कि 64 की वैल्यू 4800 थी, तो 12 साल में ये 125 हो जाएगी 64 वाली वैल्यू। तो कितना हो जाएगी, 8 से 8 बार, 8 से 600 बार, है ना, 8 से 7 बार, 5 बार, 75 इंटू में 125 करना है, तो आप ये 9375 ही पाओगे, ठीक है। दोनों ही बातें सही है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा बढ़िया है ना। कौन सा ज्यादा अच्छा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खुद खुद से करके बताओ।
आ गया सबका? देखो 1 साल का रेशो आ रहा है 550 से 605 हो रहा है, ये 10% बढ़ रही है ना, तो 3 साल में ये बढ़ जाएगी 10 का क्यूब और 11 का क्यूब के रेशो में, 1000 वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा 2 साल बाद के ही निकाल लेते हैं हम, मतलब 121/100 से गुणा कर लें इसको, 605 को, है ना। 121, देखो प्रिंसिपल पी था मान लो, है ना। तीसरे साल में अमाउंट दे रखा है कितना, 5500। चौथे साल का कितना दिया हुआ है, 6050। तो आप कहोगे कि 1 साल रेट की वैल्यू निकाली हमने 10% है ना। तो अब ये छठे साल में देखो 2 साल बढ़ गया ना, 6050 का 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा। 2 बार यही तो बढ़ेगा इसी रेशो में, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 11 से पहले 6655 आएगा और उसको 11/10 से और गुणा कर दो, है ना। तो ये 5 5 10 6 5 11 1 12 6 6 12 1 13, कितना रहे 6 1 7, हाँ 7 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 7320.5 आ जाएगा। ठीक है सर, अब समझ आया? सेम ही है, कर पाओगे? रेट निकल जाएगी हमें, सेम ही सवाल है तो ये सेम 3 से 4 वर्षों में 2 वर्ष बाद में पूछ रहा है, तो रेट निकाल लो पहले, है ना। 13 से 50 बार, 13 से 5 बार 65, 2 बचेंगे 2 बार, तो ये कितना रेशो आया है, 25 और 26 का रेशो, है ना। रेट का रेशो आया ये, यानी कि 4% रेट है, तो आप यही रेशो रख लो, दूसरे साल और तीसरे साल का भी यही रेशो रहेगा क्या, है। रेशो तो सेम ही रहता ना हर 1 साल का, भाई तीसरे और चौथे साल का रेशो जो रहेगा वही तो दूसरे और तीसरे साल का रेशो रहेगा, हाँ कि ना। तो 26 की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 6500, तो 25 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। वापस आना आपकी बार दूसरे साल में, आगे नहीं बढ़ना हमें, वापस आना है, ठीक है। तो 26 की वैल्यू 6500 है, यानी कि 26 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार 52, 13 बचेगा 5 बार, 250 गुना, 25 इंटू में 25, 250 से मल्टीप्लाई करो आप इसको, 625, 6250 आ जाएगा। आंसर तो यही है ना, 2 वर्ष बाद का पूछा है। हाँ तो पहले साल के बाद में दूसरा साल आएगा, जब का पूछा है इसने। ना 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 ना, बहुत गलत समझ रहे हो आप। प्रिंसिपल था, अमाउंट हुआ, ठीक है, ये अमाउंट सेकंड हुआ, ये वाली वैल्यू पूछी गई है। अमाउंट 3 गिवन है 6500, अमाउंट 4 गिवन है 6760। समझ आया आप? अरे शुरुआत के 2 वर्षों बाद पूछ रहा है यार, ऐसा कोई ऑप्शन दिख, आप एक बात बताओ, 4 वर्षों के बाद का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या इसमें, जो 6760 से बड़ा हो, दिख रहा है कोई ऑप्शन? तो सेंस लगाओ ना थोड़ा सा, ये 3 वर्ष बाद अमाउंट नहीं है क्या, 3 वर्ष बाद अमाउंट नहीं कह सकते इसको, 4 वर्ष बाद अमाउंट नहीं कह सकते इसको, तो इसको 2 वर्ष बाद अमाउंट नहीं कह सकते क्या, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो यही पूछा है। दूसरे वर्ष का अमाउंट और 2 वर्ष बाद अमाउंट एक ही तो बात है। तो यहाँ देखो इधर ध्यान दो, ये 10% बढ़ रहा है ना, तो इधर से ये भी 10% ही बढ़ा होगा, तो ये 11 की वैल्यू होगी इतनी, तो 10 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कुल मिला के बात ये, ठीक है। 10% बढ़ रहा था कि नहीं, 10% नहीं बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था 4% बढ़ रहा है ना, ये भी 4% बढ़ रहा होगा इधर, तो ये रेशो आ रहा होगा हमारे पास में 4% का, 25 और 26 का।
है ना। 25 वाली वैल्यू 26 हो रही होगी। पच्चीस वाली वैल्यू 26 हो रही होगी। 26 की वैल्यू दी हुई है, 25 की निकालनी है आपको। ये आ जाएगी 6250। क्लियर है? हाँ सेम ही रहेगा। अब आया समझ? ये देखो बढ़िया सवाल। 61 नंबर तो भयंकर सवाल है, रट लेना इसको तो। 61 को, ये दोनों ही सही सवाल हैं थोड़े। खूब समय दिया है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर को। आपका बैच है ना, वो आपकी टाइम लिमिट से ऊपर जाएगा। कितनी क्लास हो गई आपकी? लगभग 50। और अभी 4 चैप्टर होंगे हमारे, 4 से 5, है ना। आपको 100 क्लास मैक्सिमम मिलती है बैठने के लिए। मजे हो गए ना? क्या कहते हो? क्या? देखो इधर ध्यान दो, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। छोटा क्या, इसी को कर देंगे हम यहीं पे। देखो एक बात बताओ, प्रिंसिपल 4800 रुपये कितना हो गया है? 7500, है ना। कितना गुना हो गया है? 3 से 16, 3 से 25। कितने साल में हुआ ये? 2 साल 8 महीने में, है ना। इसका मतलब कितना होता है? 2 साल 8 महीने का 24 + 8, 32, है ना। 32 महीनों में, 32 मंथ में हुआ है। 16 से 25, तो 16 महीने में कितना हो जाएगा ये? 4 से 5 का। मैंने मतलब ऐसे आइडिया लगा लिया कि ये स्क्वायर में चल रहा है, तो इसको 16 महीने में 4 से 5 कर लेते हैं। आइडिया ही लगाया मैंने, और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, कर सकते हैं। इधर हमें करना क्या है? 19200 को उसी रेट पर, कह रहा है कि उसी रेट पर, है ना। 37500 कितने टाइम में हो जाएगा? मतलब हमें रेशो क्या चाहिए? 3 से डिवाइड हो रहा है कि 6 बार? 3 से 6 बार, 1 3 से 4 बार, 64। और 3 से कितनी बार ये? 125 बार, है ना। अब देखो इधर ध्यान दो, 16 महीनों में कितना हो रहा है ये? 4 से 5। तो एक बात बता, 64 से 125 कितने महीनों में हो जाएगा? 48 में। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, है ना। तो 16 महीने का रेशो, 16 महीने का 16 वर्ष का रेशो
जब 4 से 5 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 48 साल का। 48 साल में ये इस रेशो में चला जाएगा। तो कितने टाइम में, 48 साल यानी कि 48 महीने, 48 महीने में, है ना। आ गया समझ आपके। तो 48 मंथ में ये इतना चला जाएगा, यानी कि 4 साल। ये आंसर है आपका। आया मजा, सरल ही था, इतना आसान नहीं था ये, लेकिन हमने रेशो को थोड़ा ठीक तरीके से सीखा है यहाँ पर, इसलिए अब ये आसान लग रहा है। आइडिया, यह 16 से 25 का था और अब 64 से 125 पे पहुंचाना है। तो पावर देख लेनी है कि कितना टाइम्स हुआ है, तो इसका रूट करना संभव है और उसका क्यूब करना है। रूट करके क्यूब किया है मैंने, है ना, यानी कि 3/2 पावर की है ना। तो इसका 3/2 ही करना था हमें, डायरेक्ट ही करना हो तो। हाँ क्या, 4 साल हो गया ना, 48 महीने का मतलब। हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे करेंगे। फिर लेंदी जाएगा यार। फिर रेट का रेशो निकाल लिया आपने, है ना, 16 महीने का रेट का रेशो 4 से 5 है ना। अब आपको उसका भी रेशो निकालना पड़ेगा, 64 से 125 है, मतलब आपने ये देख लिया कि 32 का रेशो कितना है, 32 महीने का रेशो है 16 से 25, तो 64 से 125 कैसे बनाया जाए पावर में, सोचना तो पड़ेगा आपको थोड़ा सा। प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो ये बात दिमाग में बैठ जाएगी आपके कि पावर में कैसे पहुंचा जाता है। तो आपको ये देखना है कि नंबर अगर क्यूब में और इस रूट स्क्वायर में है, तो दिख तो जाएंगे ना नंबर क्यूब में और स्क्वायर में। तो क्यूब में तो पावर 1/3 करनी है हमको, तो टाइम 1/3 कर देंगे, ठीक है। तो वहां से एक उसका रेशो निकल के आ जाएगा हमारे पास। कठिन सवाल है ये बहुत। ये मैं लिख देता हूँ, इस पर टफेस्ट क्वेश्चन है ये। हम्म? देखो एक बात समझना आप, यहाँ 8 साल का सीआई दिया हुआ है और 16 साल का सीआई दिया हुआ है, ठीक है। और रेट निकालनी हो हमें, 8 साल का सीआई दे दिया और 16 साल का सीआई दे दिया, अब रेट निकालनी है आपको, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या। तो फिर नीचे करना पड़ेगा ना थोड़ा। अब सही है। क्या कह रहे हो, ये कह रहे हैं टाइट क्वेश्चन। टाइट कैसे भाई। हम्म? मत खोलो आप मुंह अपना, मुंह मत खोलो। देखो 8 वर्षों में एक सीआई, देखो 8 साल का सीआई दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है कितना है, 400 रुपये, है ना। और 16 साल का सीआई दिया हुआ है, कितना है, 1300 रुपये। अब यहाँ सीआई दिया हुआ है, आपको निकालनी है क्या, रेट, है ना। तो एक बात समझना आप, जैसे 1000 रुपये अपना प्रिंसिपल होता है,
इस पर पहले साल का ब्याज कितना मिलता है 10% रेट के हिसाब से 100, फिर अगले साल कितना मिलता है 110, फिर अगले साल कितना हो जाता है वो 121, फिर अगले साल कितना हो जाता है वो 113.1 है ना, कितना हो जाता है। अब आपको जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 साल का सी आई, 2 साल का सी आई 221 है ना, और 4 साल का सी आई, इन सबको जोड़ना पड़ेगा 464.1 है, सी आई दे दे और रेट पूछे कितनी है, रेट हमें पहले ही पता है 10% है, तो आप क्या करोगे, पहले तो रेशियो बनाओ आप इनका, पहले क्या करो रेशियो बनाओ आप इनका, पॉइंट हटाओ यहाँ से 0 लगाओ। अब देखो ये किससे कट रहा है एक बार सोच लो, जल्दी देखो किससे कट रहा है, नहीं कट रहा क्या, तो ये देख लो आप, ये इससे इतना कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 2210 रुपीज़, कितना बढ़ गया है ये, तो 41 माइनस करें 10, 41 में से 10 माइनस करें तो 31, और 46 में से माइनस करें तो 24 से 31 हो गया है ना, 7 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 13 से कट रहा है, देखो डिवाइडेड बाई 13, 13 से एक बार 9 बचेगा, 13 7 91 170 हुआ, 13 से ये भी कट रहेगा, 13 से एक बार 11 बचा 113 आया, 13 से 8 बार 104 है ना, 9 बचेगा, 13 7 91 187 आएगा क्या, तो ये 17 बढ़ रहा है, देखो अब 17 से कट रहा है ये फिर से है ना, 17 से डिवाइड करो फिर से कितना आ जाएगा 10:11 आ जाएगा है ना, तो कितना रेट आ गया 10% रेट आ गया, 10% ही था क्या, है ना, यहां तक समझ आया आपके। अब हमने किया क्या है यहाँ, इसको कॉपी कर सकते हैं कि पेज को, फिर तो हमें डिलीट नहीं करना पड़ेगा, हो गया, वाह, यहाँ हमने ये किया और ये दूसरा भी यही है, ठीक है मिटा देते हैं, क्या ये बात तो सबके समझ आई क्या, है ना, क्या किया था हमने, देखो क्या किया था हमने, हमने 2 साल का सीआई और 4 साल का सीआई देखा, ये इससे कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है उनका रेशो आपने निकाल लिया, तो रेट का रेशो हमें दे देगा, यहां भी हमें यही काम करना है, देखो कि हमें 8 साल का सीआई दिया हुआ है 400, और 16 साल का सीआई दिया हुआ है कितना 1300, कितना बढ़ गया है ये 900 बढ़ गया है ना, इनके बीच में गैप कितने का है 8 साल का, ठीक है, 8 साल का रेशो हमें मिल जाएगा यहाँ कितना 400 और 900 का, ठीक है, 8 साल के सीआई की रेट का रेशो मिल जाएगा 4 और 9 का, तो 4 साल की सीआई का रेशो क्या रहेगा 2:3 का रहेगा क्या, है ना, ये समझ में आया, 4 साल की रेट का रेशो है ये, यहां तक समझ आया आपके सबके, देखो हमने ये देखा था कि 2 साल में कितना बड़ा है, तो 2 साल की रेट का रेशो कहाँ लिख दिया हमने, ये 2 साल से 4 साल पहुंचा था तो कितना बढ़ा था 2431 बढ़ा था, 170 से 187 हुआ है, 10 से 11 हुआ है, तो रेट का रेशो निकला है हमारे पास 10%, ये 1 साल का ही निकला है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, दो साल 2 साल का है रेशो यार,
चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर 8 साल का रेशो लिखा। एक बार ये मैं बता देता हूँ, फिर उसमें देख लेंगे हम क्या गड़बड़ है। तो हमने यहाँ देखा कि जितना ये बढ़ रहा है ना, उसके साथ रेशो लोगे तो वो 8 साल के सीआई का रेशो निकलेगा। अब 8 साल से 4 साल का रेशो निकालना हो तो हम 2:3 में पाएंगे। क्लियर है? अब हम चाह रहे हैं कि 20 साल में उस पर सीआई कितना मिलेगा। तो 4 साल की रेट का रेशो 2 से 3 है, तो 20 साल में जाना है 4 का 5 गुना, तो पावर 5 हो जाएगी, रेट की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 4 साल का रेशो अगर हमें दिया हुआ है 2:3, तो 20 ईयर पे पहुंचने पर हमने इसको 5 गुना किया है, तो यहाँ रेट की पावर 5 गुना चली जाएगी, हाँ है ना। तो कितना चली जाएगी, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। 32 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 243 हो जाएगी, हाँ है ना। अब हमने क्या है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल होगा, ये क्या होगा, प्रिंसिपल, और ये क्या होगा, अमाउंट होगा 20 साल के लिए। अब प्रिंसिपल निकालना हमें जरूरी था, प्रिंसिपल निकालना जरूरी था। ये 8 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है क्या, 8 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है। तो 8 साल के लिए ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 5 यूनिट सीआई मिल रहा है 8 साल का, हाँ है ना, यहां समझ आया। और 8 साल में ब्याज कितना मिल रहा था हमें, 400। तो 5 की वैल्यू 400 है, कितना टाइम्स है, 80 टाइम्स। तो 4 की वैल्यू 80 टाइम्स करके कितना हो जाएगा ये प्रिंसिपल, 320 रुपये हो जाएगा। 320 रुपये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कभी नहीं बदला होगा, तो 320 रुपये प्रिंसिपल है, 10 गुना, है ना। तो यहाँ पर सीआई कितना मिलेगा 20 साल का, 20 ईयर्स। इनका अंतर कितना है, 243 में से 32 माइनस करो आप, 211, 211 आ रहा है। ये 10 टाइम्स है, तो सीआई ऑफ 20 ईयर कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करो, 2110 आंसर निकल के आ जाएगा। भयंकर सवाल है ये, फिर से समझाना पड़ेगा मुझे। देखो हम क्या करेंगे पहले, कि ये 400 से 1300 बढ़ रहा है, 1300 हो रहा है, 8 साल का ब्याज था 400 और 16 साल का रेशो है, 16 साल का ब्याज है 1300, तो बढ़ कितना रहा है, 900 बढ़ रहा है। तो जितना बढ़ रहा है 400 से, 400 और 900 का रेशो, वो 8 साल के सीआई का रेशो होगा। 8 साल के सीआई का रेशो क्या होगा, जितना बढ़ रहा है 400 से 900 हो रहा है, तो 4 और 9, 4 और 9, ये हमारे पास 8 साल के सीआई का रेशो रहेगा। समझ आया, जितना बढ़ रहा है, 900 बढ़ रहा था, तो इस 900 और 400 का जो रेशो हमने रखा है, वो 400 और 900 का रेशो जो रहा है, वो 8 साल के सीआई का रेशो रहेगा। ठीक है, तो ये 8 साल का सीआई का रेशो था 4 और 9 का। हमें यहाँ ब्याज कितना मिल रहा होगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 की वैल्यू 400 गिवन थी कि 400 रुपये सीआई मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ जो प्रिंसिपल होगा वो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320, कि 320 रुपये पर 8 साल में 400 रुपये ब्याज मिलता है और 900 रुपये हो जाता है। क्लियर है, यहाँ समझ आया, नहीं आया, नहीं आया क्या, हाँ फिर से बताओ। इधर देखो, चलो एक एक नया पेज लेते हैं हम। देखो जितना बढ़ता है ना सीआई में और अमाउंट में अंतर होता है। देखो अमाउंट का तो हम डायरेक्ट रेशो ले लेते हैं, है ना, अमाउंट का तो हम डायरेक्ट रेशो ले लेते हैं कि ये 1600 होता है ना, और ये 2500 होता, तो 2 साल का रेशो हमें मिल जाता 1600 और 2500 का। तो हम कह देते कि 1 साल का जो रेशो है वो 4 और 5 का रहेगा, तो यही रेट है हमारी। ठीक है, अगर अमाउंट होता तो, लेकिन सीआई वाले केस में ऐसा नहीं है। सीआई वाले केस में क्या करेंगे, जैसे आप ये 1000 रुपये लेके जा रहे हो उधार, 10% रेट के हिसाब से 100 रुपये आपको पहले साल का सीआई मिला, ठीक है, अगले साल 110 हुआ, अगले साल 121 हुआ, अगले साल ये 133.1। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये बोलता हूं कि 2 साल का यहाँ अमाउंट था दोनों का, यहाँ 2 साल के सीआई की बात करें हम, 2 साल का सीआई और 4 साल के सीआई की बात करें, सीआई की बात करें हम, तो 2 साल का सीआई कितना है, 210 है,
और 4 साल का सीआई कितना है, ये सब जोड़ दो, 400, 433 प्लस ये जोड़ो आप, 21 10 31, 31 और 33 जोड़े 64, तो ये 464 पॉइंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसको पॉइंट को हटाओ, एक बार आप पॉइंट हटाओ, इधर 0 लगा दो। 7 से डिवाइड हो रहा है ये कितनी बार, 300 बार। ये 7 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, सचिंगे 42, 4 44 हुआ, सचिंगे 42, 2 बचा, 7 21 है ना। 3 से कितनी बार कट रहा है, 100 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है, 221 बार है ना। अब ये हमने रेशो ही बनाया अभी किसका, सीआई का। अभी हमने रेशो बनाया सीआई का, कितना बढ़ रहा है ये, 121 बढ़ रहा है ना। जो बढ़ रहा है ना, वो जो बढ़ रहा है वो 100 से 121 हो रहा है, ये 2 साल के लिए है। समझ में आया, अब आ गया ना वो बात, वो वहां कुछ गड़बड़ी कर दी थी हमने। हाँ, तो 1 साल के लिए कितना आएगा, ये 10 से 11 का रेशो आ जाएगा, रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, 1 साल की रेट का रेशो आ जाएगा। समझ आया, समझ आएगा, ये बात समझ में आई आपके। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि 400 से 1300 हो रहा है, 400 से 1300 हो रहा है, यानी कि 900 बढ़ रहा है। आप 4 और 13 रेशो ले लेते, फिर कह देते कि 9 बढ़ रहा है 4 पर, तो ये 4 पर 9 बढ़ रहा है, ये 8 साल का गैप है इन दोनों में, 8 साल और 16 साल में 8 साल का गैप है। तो 8 साल का रेशो निकलेगा, पहले 2 साल का गैप था तो 2 साल का रेशो निकल रहा था। समझ आया, तो 8 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना है, 4 और 9 है। ठीक है, 8 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना है, 4 और 9 का रेशो है। तो आप कहोगे कि 4 और 9 का रेशो 8 साल का है, प्रिंसिपल का रेशो है, तो इनके बीच में सीआई जो मिलता है वो 400 मिल रहा है। तो प्रिंसिपल क्या, सीआई क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही होता है। तो यहाँ 5 यूनिट सीआई मिलता है, तो 5 की वैल्यू 400 है, 1 की वैल्यू 80, तो 4 की वैल्यू 320, यानी कि 320 प्रिंसिपल होगा। समझ आया, यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल लिया हमने इससे पहले 320 रुपए। अब कह रहा है कि 4 साल, देखो अब हमसे पूछा गया था कि 20 साल का सीआई कितना होगा। अब 8 साल से 20 साल पे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हम, 8 का 2.5 गुना करना पड़ेगा, तो इसकी पावर 2.5 करेंगे हम। तो 2.5 निकालने में भी 2.5 निकाल तो सकते हो आप, कि इसकी पावर 2.5 कैसे निकालेंगे हम, 5/2 लिखेंगे। 2.5 को क्या लिखेंगे, 5/2, कि 4 की पावर 5 करो और उसका रूट कर दो। 2.5 भी निकाल सकते हो आप, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया है कि पहले इसकी पावर मैंने क्या किया, आधी कर दी, आधी कर दी, तो मुझे 2:3 मिला आधे टाइम का, यानी कि 4 साल का रेशो मिला 2 से 3 का। अब मुझे 20 पे जाना था, है ना, तो 4 का 20 साल पे कैसे जाएंगे, 4 से 5 गुना करके, तो इसकी पहले पावर 5 की, तो कितना आ जाएगा ये 32 और 243 का रेशो आ जाएगा, किसका, 20 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो, है ना। अब हमें प्रिंसिपल पता ही चला गया था कि 320 रुपए, यहां से हमने निकाल लिया था, तो यहाँ का अमाउंट पता चल जाएगा। इन दोनों का अंतर सीआई को रिप्रेजेंट करेगा, और सीआई 20 साल का निकलेगा 211 यूनिट, यानी कि 10 गुना करके 2110 रुपए। आगे आप समझ में, एक बार घर से करना है, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इसीलिए तो बोला था मैंने कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तरीके से समझने की जरूरत है इसे। हाँ, मिट गया, कहां से मिल गया, मिट गया ये, एक मिनट, इसमें क्या गड़बड़ कर दी थी हमने, साल का 221 लिख दिया था यहाँ पे, हाँ ये गड़बड़ कर दी थी हमने, चलो इसको मिटा दो। समझ आया ना आपके, कि सीआई अगर दे देना तो जितना बढ़ रहा है उनका रेशो निकालना है, कि जो इनिशियल वैल्यू और जितना बढ़ रहा है उसका रेशो निकालना है, तो वो वैल्यू आपको देगी रेट का रेशो। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सवाल सबसे कठिन सवाल था इसका, सीआई का।
आप किसी से पूछना, किसी से भी नहीं होगा ये जल्दी से, बहुत कठिन सवाल है ये। किसी से पूछ लेना सीआई का कितना ही मास्टरमाइंड आदमी हो, एक बार तो चकरा जाएगा इसमें, कैसे करें हम, कोई भी हो। और हमने यहाँ पर बिना एक्स वगैरह माने किया है, बेसिक बेसिक कुछ नहीं लगाया ना एक्स वगैरह मान के, हमने डायरेक्ट रेशो का यूज किया है। रेशो से भी बताना इसको बहुत मुश्किल है। आगे बढ़े, ये लिख लो आप, ये ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके बारे में हमें, इस सवाल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, पहला सवाल, तब आप आसानी से कर पाओगे सीआई के हर एक सवाल को। 61 सवाल बता दिए मैंने, एक एक सवाल, इतने किसी क्लास में नहीं बताता मैं, टाइम ही नहीं मिलता यार इतना, कैसे बताएं। आपकी क्लास ओवर जाएंगी तभी तो बोला है मैंने। मुझे नहीं पता, पढ़ाना ही पड़ेगा, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। क्यों, आप ही आना बंद कर दोगे तो फिर बात अलग है। आएंगे डेली, इस फीस में एक साल और बुला लो आपको। क्यों भाई, आपको क्यों बुलाए एक साल, नहीं है ना ज्यादा, 15,500 तो है। आगे बढ़े, एक बार बैक और करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे देखते रहते हैं चुपचाप। हम्म, कैसे निकाला है, एक बात बताओ, यहाँ 8 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना आया है, 4 और 9 का, है ना। तो 4 रुपये 9 रुपये हो गए 8 साल में, तो 5 रुपये ब्याज मिला। और क्वेश्चन में देखो उधर 400 रुपये ब्याज मिल रहा है 8 साल का, 8 साल का ब्याज पहली लाइन में। तो 5 की वैल्यू 400 होगी कि नहीं होगी, एक की वैल्यू 80 होगी, तो प्रिंसिपल यहाँ 4 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320। अब बैठ गया, ये सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, किसी में भी नहीं आएगा, बस करवा दिया, नहीं करवाता तो यूं कहता कि सर ने बताया नहीं हमें, नहीं कहते क्या, ये तो सरल सवाल है, कैसे करोगे आप इसको। 15,000 का 16% के साथ, क्या कह रहे हो, आरबीआई की वैकेंसी क्या, हाँ निकलती है, निकलती है। 15,000 का 16% निकालेंगे पहले साल का, तो 15 दूनी 30, 30 इंटू 8 2400, फिर ये 16% बढ़ जाएगा, 24 इंटू 16, कितना होगा, तो 32 में यार 6.4 जोड़ दो, 38.4, 384 बढ़ जाएगा, तो 2784 हो जाएगा, है ना। हमको पूछा क्या है इसने, दूसरे और तीसरे साल का ब्याज का अंतर, बड़ा आसान है, अब 16% इसका आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है ना। ये क्या है, सीआई फर्स्ट ईयर का है ना, ये सीआई सेकंड ईयर का है, तो सीआई थर्ड ईयर का, यहाँ ये बढ़कर ये आएगा, तो इनका अंतर यही तो रहेगा, इसका 16%, तो देख लो आप कितना आ रहा है, 16 सत्ते कितना होता है, 112, 112 और 16 दूनी 32, 32 11 12 44 कुछ ऐसा आएगा, है ना। हाँ निकाल लो,
445.44 आ जाएगा, है ना। ऐसा तो बहुत बता दिया मैंने सवाल। ये 10वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि दर इतनी है। 13वें का दे रखा है, 10वें का पूछ रहा है। वापस जाएंगे हम, मतलब देखो रेट ये है ना, तो देखो देखो इधर ध्यान दो। प्रिंसिपल 10 साल का ब्याज लगा होगा इस पे, 10 साल का सीआई लगा होगा, और ये अमाउंट आ गया होगा कितना, 10वें साल का, है ना। और यहाँ पर ये 13वें साल का अमाउंट होगा, है ना, 13वें साल का अमाउंट होगा। तो मुझे ये बताओ कि इनके बीच में 3 साल का गैप है, तो आप 7 से 8, 7 से 8 और 7 से 8 ऐसे लिखोगे आप। 343 वाली वैल्यू कितनी होगी, 512 होगी। तो ये तो अमाउंट का अंतर रहेगा। 13वें वर्ष का सीआई दे रखा है हमें 8। हाँ हाँ सिंपल ही है। देखो सीआई भी ऐसे ही तो बढ़ेगा, है ना। तो सीआई देखो 10वें साल का, है ना, ये 10%, ये सॉरी 14/7% बढ़ जाएगा इधर, है ना। और ये वैल्यू आ जाएगी फिर सीआई 11 ईयर की, 11 ईयर की, है ना, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 14/7% बढ़ेगा, ये भी। तो यहाँ 12वें साल का सीआई आ जाएगा, हाँ कि ना। और यहाँ 13वें साल का सीआई निकालना हो, सीआई, तो फिर से ये 14/7% बढ़ जाएगी क्या। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, कि 3 बार आपको 14.2/7% बढ़ा के उसकी वैल्यू दी हुई है, यानी कि 7 से 8, 7 से 8 और 7 से 8 आप जब करोगे तो 512 की वैल्यू आपको गिवन है और 343 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यही है क्या। 512 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1024, 2 गुना इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, 2 गुना करके 686 आंसर आ जाएगा। समझ आया। सीआई भी तो उसी रेशो में बढ़ता है। 11वें साल की पूछा तो 686 को और 8/7 कर देते। 12वें साल की पूछता तो और 8/7 कर देते उसको। कितना ही पूछ ले हमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, निकाल तो हम सब कुछ सकते हैं, बस समय लगेगा। मिटा दूं। नेक्स्ट देखो एक बात बताओ, 16,820 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक को x रुपए में और एक को 16, इसको एक को 22 रुपए में, है ना। एक 27 साल का लड़का है, 27 साल का, उसको x रुपए दे रहे हैं हम, और एक 25 साल का लड़का है, उसको 22 रुपए दे रहे हैं। इसको इतने रुपए की विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की उम्र पर 40 साल की उम्र होनी है। तो ये कितना साल के लिए दे रहा है इसको, 13 साल के लिए, और ये भी 40 साल का कितने साल में हो जाएगा, 15 साल में, है ना। और इन्होंने रेट क्या रखी है इनकी, 5% रेट के हिसाब से। इसने 13 साल के लिए और इसने 5% रेट के हिसाब से 15 साल के लिए जमा करवा दी, और बोल रहा है कि इनको बराबर बराबर राशि मिलेगी 40 साल पर, यानी कि अमाउंट बराबर मिलेगा अमाउंट सेकंड के। ठीक है, ट्रिक बताऊं इसकी, अभी बताऊंगा। अमाउंट बराबर करना है तो आप ये कहोगे कि ये x रुपए 5% के हिसाब से 105/100 बढ़ेंगे एक साल में, है ना, एक साल में। तो 13 साल में कितने बढ़ जाएंगे, पावर 13 हो जाएगी। ये लगेगा क्या,
भाई एक साल में 5% बढ़ेंगे तो 13 साल में कितने बढ़ जाएंगे? 105 की 105 अपॉन 100 105 अपॉन 100 करके 13 पावर तक चला जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा y इंटू में 105 वाले का इसका कितना बढ़ेगा? 15%, है ना? तो आप ये 13 पावर से 2 बार कट जाएगा, ये 2 पावर बार, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 105 अपॉन 100 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। समझ आया? तो मतलब ये कितना आ जाएगा? 21/20, तो 441/400। तो आप ये देख लो कि इसके लिए 13 साल चाहिए, इसके लिए 15 साल चाहिए, तो 13 और 15 में अंतर कितना है? 2 साल का। तो रेशो 5 साल के हिसाब से 5% रेट के हिसाब से 2 साल का कितना बनेगा? 20 से 21, 20 से 21 2 बार करोगे तो इस रेशो में उनका पैसा होगा। और हमेशा ध्यान रखना, छोटे भाई को कम पैसा और बड़े भाई को ज्यादा पैसा दिया जाता है, क्योंकि बड़े भाई को ज्यादा देंगे तो कम टाइम में वो पैसा इक्वल करना है ना, मैं तो छोटे भाई के लिए समय ज्यादा है उसको इक्वल करने के लिए, ठीक है, तो उसको कम पैसा देना पड़ता है, बड़े भाई को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो बड़े भाई को 441/800 रुपये देना पड़ेगा, बड़ा भाई। चार सौ 41/841 टू में कितने? 1682। कितनी गुना है ये? 20 गुना। तो कितना आ जाएगा? 8820। कितना रुपए देंगे? समझ आया? सबके समझ आया? ट्रिक यही काम करती है इसमें कि 2 बार का रेशो बना लो, 40 वो 20 और 21 का स्क्वायर कर दो, 400 से 441 हो जाएगा, और फटाफट उस रेशो को मैं बांट दो उस पैसे को। बारह बज चुके हैं, हमारा समय हो चुका है जाने का। आज की क्लास में इतना ही। अब इसका कल और क्लास लेनी पड़ेगी मुझे जबरदस्ती। अबे इसमें सवाल कितने हैं? हाँ यार, सवाल हैं कितने भाई? कितने कितने दिन हो गए हमें सीआई पढ़ते पढ़ते? और हम पूरी 60 मिनट की क्लास ले रहे हैं।